तो हम लोग को जानना है कि 3/5 के समतुल्य भिन्न कौन सा है। तो इसको जानने के लिए हम लोग 3/5 को ऐसी संख्या से गुना करें, जैसे मान लेते हैं 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो देखिए यहाँ 6/10 जो दिया है 3/5 का समतुल्य भिन्न होगा। तो इस तरीके से हम लोग 2 या 3 या 4 ऐसे ही संख्या को गुना करके उसका समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। और अगर संभव हो, अगर ये संख्या किसी और संख्या से विभाजित होता तो हम लोग विभाजित करके भी समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसी तरह से समतुल्य भिन्न निकाला जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, माने किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, अब हमें बताना है। तो उसी का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है जिसका व्युत्क्रम नहीं निकलता है। जैसे पहला है 3 मतलब 3/1 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। -1 है, इसके नीचे 1 है, तो उसको उल्टा करके लिखने से ही व्युत्क्रम होता है। जैसे 3/1 को लिखे 1/3, वैसे -1 को उल्टा करके लिखेंगे तो भी -1 होगा। 1/-1 इसका मतलब -1 होता है। फिर 4 का लिखेंगे व्युत्क्रम, तो 4/1 है, तो इसका हो जाएगा 1/4। यानी ये तीनों का व्युत्क्रम हम लोग निकाल पाए। लेकिन 0/1 यानी 0 का मतलब है 0/1 और इसका मान आएगा यानी इसका व्युत्क्रम आएगा 1/0, जो कि परिभाषित नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ चौथा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, तो 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सी नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक परिमेय संख्या है। देखिए धनात्मक परिमेय संख्या जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पहला वाला में माइनस है तो ये ऋणात्मक होगा, इसमें भी अंश में माइनस है, चाहे हर में माइनस हो तो ये ऋणात्मक होगा। -5 इसमें भी माइनस चिन्ह है, लेकिन इसमें अगर देखें कि दोनों में माइनस है तो हम लोग माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि 2/3 इसका मान आएगा 2/3। तो इसका मतलब हुआ कि ये धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर डी है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो देखिए यहाँ माइनस और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बचेगा खाली माइनस, तो इसका मतलब ये ऋणात्मक है। देखिए यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, ये तो धनात्मक है ही, ये भी धनात्मक है। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है यही ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ई नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि परिमेय संख्या के मानक रूप में हर सदैव होती है 1, 0, धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या। देखिए कोई भी अगर हम परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे 2/7, इसका मानक रूप निकालेंगे तो ये आएगा 2/7। उसी प्रकार अगर हम एक ऋणात्मक संख्या लेते हैं और उसका मानक रूप निकालते हैं तो ये ऋणात्मक का मानक रूप हो जाएगा धनात्मक 3/7। तो हम लोग बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या के मानक रूप में हर सदैव होती है ये धनात्मक संख्या। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अब हम लोग एफ प्रश्न को देखते हैं, किसी परिमेय संख्या के मानक रूप में बदलने के लिए अंश और हर को उनके डैश से विभाजित किया जाता है। जैसे मान लेते हैं एक संख्या है 6/8, इसको मानक रूप में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 और 8 को किस संख्या से भाग देंगे। जैसे मान लेते हैं 2 से भाग देते हैं दोनों को, तो ये आएगा 2 × 6 2 × 8, यानी 2 क्या है, 6 का गुणनखंड है, 2 8 का भी गुणनखंड है। तो 2 जो है 6 और 8 दोनों का गुणनखंड है,
तो इसको हम लोग बोलते हैं सार्वगुणनखंड। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि सार्वगुणनखंड से हमें विभाजित किया जाता है, तभी ये मानक रूप में बदल जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, जी नंबर है, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, स्वयं का व्युत्क्रम है, जैसे 0/1 अगर है तो इसको हम 1/0 लिखेंगे। तो ये दोनों संख्या अलग आ रहा है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जैसे -1 दिया हुआ है, तो -1 का अगर हम व्युत्क्रम लिखेंगे, इसके नीचे 1 है तो इसको हम 1/-1 लिखेंगे। इसका मतलब इसका मान भी -1 है और इसका मान भी -1 है। इसका मतलब हम बोलेंगे क्या कि दोनों बराबर हुआ। ठीक है, तो ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो हम ऑप्शन नंबर 2 को सही मानेंगे। अब चलिए अगला प्रश्न इसी तरह से हम लोग देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि h -2/7 का योज्य प्रतिलोम क्या है। देखिए, योज्य प्रतिलोम -2/7 का क्या होगा, +2/7 होगा, और इन दोनों का जोड़ अगर 0 होता है तो हम लोग बोलते हैं ये एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सॉरी, यहाँ ऑप्शन नंबर 2/7 यानी ये सही होगा, क्योंकि ये दोनों में माइनस लगा हुआ है, और -2 इसका मतलब क्या हुआ, -2/-7, तो माइनस प्लस होता है, यानी ये हो जाएगा 2/7। तो हम लोग अभी निकाले क्या, -2/7 का योज्य प्रतिलोम 2/7, यानी माइनस था तो प्लस होगा, ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 0 होता है। तो हम लोग कहते हैं ये एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है। तो इस तरह से हम योज्य प्रतिलोम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? और अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखेंगे, तो हम उस तरह का वीडियो फिर बनाना शुरू करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी परिमेय संख्या GHIJ किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है। कोई परिमेय संख्या और उनके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है। जैसे मान लें 2/7 एक परिमेय संख्या ले लिए और उनके गुणात्मक प्रतिलोम 7/2 हो जाएगा, माने इसका उल्टा हो जाएगा। ये दोनों को हम लोग हल करेंगे, 2 के 7 के 7 कट जाएगा, 2 के 2 कट जाएगा, तो ये आएगा 1। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 होगा। मतलब कोई परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम, यानी उसका उल्टा करके लिखते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में, जिसको हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, 1 आएगा। सही है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 18 में पूछ रहा है, सही कथन के आगे टिक का निशान लगाइए। पहला है सभी परिमेय संख्या भिन्न है, क्या ये सही है? मान लेते हैं 2/7 एक परिमेय संख्या है, ये तो भिन्न है। अगर हम कहेंगे -2/5 ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या भिन्न है? नहीं। परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अंश बटा हर हमेशा धनात्मक होता है, तो हम इसको कहेंगे ये गलत है। अब दूसरा देखिए, 2 परिमेय संख्या का अंतर सदैव एक परिमेय संख्या होता है, ये बात सही है। अगर 2 परिमेय संख्या हम लेते हैं, जैसे 2/5 और 1/5, तो इसका अंतर, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 2 परिमेय संख्या का अंतर का क्या मतलब हुआ, उसको हम लोग घटाएंगे। जैसे 3/5 घटाओ 2/5, यानी 2 परिमेय संख्या का अंतर। तो लॉसो यहाँ 5 होगा, दोनों में हर 5 है, तो अंश को हम लोग घटा के लिख देंगे और इसका मान आएगा 1/5, यानी परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या होता है। तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। 2 परिमेय संख्या का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होता है। तो देखिए एक उदाहरण लेके, 2 परिमेय संख्या 2/5 1/5 लेंगे, हल करेंगे, लॉसो 5 आएगा, दोनों में 5 है, तो अंश को हम लोग जोड़ के लिख देते हैं, 2 + 1 3/5। तो इस तरह से हम लोग को मिल रहा है कि 2 परिमेय संख्या का योगफल
हमेशा ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सही होगा। अब हम लोग चौथा देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या है कि किसी धनात्मक संख्या के अंश और हर सदैव धनात्मक होगा। ऐसा क्या जरूरी है? किसी धनात्मक संख्या, जैसे मान लीजिए एक धनात्मक -2/-7, ये एक धनात्मक संख्या है। इसको माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे या माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/7। तो क्या किसी धनात्मक संख्या के अंश और हर सदैव धनात्मक होते हैं? नहीं, ये गलत है। ये देखिए, ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो हमेशा ये धनात्मक संख्या है, लेकिन इसका अंश और हर हमेशा धनात्मक नहीं होता है। क्या अगर हम -2/-7 लेते हैं तो इसको हम धनात्मक संख्या बोलेंगे, लेकिन इसका अंश और हर हमेशा सदैव धनात्मक होता है पूछ रहा है, तो सदैव धनात्मक तो है नहीं, ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो इसका मतलब सदैव धनात्मक है बोल रहा होगा, ये गलत होगा। 2/7 रहने से तो धनात्मक होगा, लेकिन अगर इस तरह से रहे, लेकिन इसे हम धनात्मक संख्या मानेंगे और अंश और हर धनात्मक नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। अगला देखिए, 0 एक धनात्मक संख्या है। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, इसका मतलब ये गलत है। 0 एक धनात्मक संख्या है, ये गलत है। 0 धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, 0 के पहले हम लोग कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं। ये धनात्मक भी नहीं होता है और ऋणात्मक भी नहीं होता है, ये धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में होता है। जैसे संख्या रेखा बनाते हैं तो इसको 0 लेते हैं, इधर धनात्मक लेते हैं, इधर ऋणात्मक लेते हैं, यानी धनात्मक भी नहीं होता है, ऋणात्मक भी नहीं होता है, इसलिए 0 एक धनात्मक संख्या बोल रहा है, एक गलत है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 को पूरा कर लिए। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में और पढ़ाई लगातार करते रहिए। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें लगातार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है, इसके बिना गणित का प्रश्न अच्छा से समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद। देखिए, अभी हम लोग प्रश्न संख्या आई को छोड़ दिए थे, इसको एक बार देख लेते हैं। 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो हम लोग यहाँ हल किए हैं कि 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। इसको फिर से हम हल करके ही बताते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम 4/5 का निकालना है तो इसका उल्टा होता है, यानी अंश को हर में, हर को अंश में लिख देते हैं, यानी 5/4 लिखेंगे। और इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 आना चाहिए, मतलब एक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम दूसरा संख्या होता है अगर दोनों का गुणनफल 1 हो। तो इन दोनों का गुणनफल 1 होगा। कैसे? 4 से कट जाएगा 1, 4 1 4, 5 1 5, तो 1 गुना 1 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/4 होता है। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का क्या तरीका है कि जो संख्या दिया रहेगा उसका अंश बटा हर को हम लोग उल्टा कर देंगे, हर बटा अंश के रूप में लिखेंगे, तो क्या होगा? दोनों का गुणनफल 1 होगा। और ऐसे संख्याओं को हम लोग एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको बना लें, फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं।